छोटा सा गांव जंगल के किनारे शांति से टिका हुआ है, जो विशाल आकाश के नीचे सरल जीवन और शांत सुंदरता का आश्रय स्थल है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वे खेलते हैं। उनकी आनंदमय आवाजें शांत वातावरण में बुनी जाती हैं। महिलाएं एकत्रित होती हैं। उनकी आवाजें बातचीत की एक कोमल गुंजन होती हैं। गांव के चौक में कहानियां और हंसी साझा करती हैं। पुरुष स्थिर हाथों से काम करते हैं। उनका श्रम परिदृश्य को आकार देता है। उनकी उपस्थिति लचीलापन का प्रमाण है। खुशी के माहौल में 7 साल का राहुल अपने दोस्तों के साथ खेलता है। उनकी युवा ऊर्जा दृश्य में जान डालती है। धूप राहुल के घर में भर जाती है, धूल के कणों को रोशन करती है, जबकि उसकी मां उसे खाना परोसती है। अंधेरे गहराने से पहले एक कोमल क्षण। जंगल के किनारे पुराने घर से दूर रहो, वह चेतावनी देती है। उसकी आवाज में मां की चिंता और डर का एक संकेत है। राहुल ऊपर देखता है। उसकी जिज्ञासा उसकी रहस्यमय चेतावनी से जागृत होती है। वहां कौन रहता है? वह पूछता है। उसकी युवा जिज्ञासा लगी हुई है। उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं। उसके मुंह के कोने नीचे की ओर मुड़ जाते हैं। वहां एक डरावनी चुड़ैल रहती है। वह फुसफुसाती है, उसकी कल्पना को बढ़ावा देती है। हल्की हवा के पर्दे की सरसराहट जंगल के रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है, जिससे उसके शब्दों में एक अशुभ स्वर जुड़ जाता है। राहुल रोशनी में घूरता है। चुड़ैल का घर अब उसके दिमाग के कोने में एक गहरा रहस्य है। शाम गांव के रास्ते पर उतरती है जब राहुल खेलता है। हंसी हवा में गूंजती है। बेफिक्र खेल रुक जाता है क्योंकि राहुल की गेंद गलत दिशा में मुड़ जाती है, जो अशुभ जंगल की ओर उछलती है। अंधेरे जंगल बुलाते हैं क्योंकि हवा में आशंका की भावना है। उसके दोस्त चिंता से भरे चेहरे राहुल को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। उनकी गुहारों को अनदेखा करते हुए राहुल का दृढ़ संकल्प मजबूत होता है। उसकी आंखें खोई हुई गेंद पर टिकी हैं। विद्रोही वह दूर चला जाता है। गहरे होते जंगलों की छाया में अकेला उद्यम करता है। राहुल जंगल के किनारे पहुंचता है क्योंकि बढ़ती हुई अंधेरी छाया लंबी होती है। हवा रहस्य से भरी होती है। एक पुराना घर आगे मंडराता है। फीकी रोशनी के खिलाफ सिलहूट, भूली हुई कहानियों का एक मूक प्रहरी। राहुल के चेहरे पर डर की एक झलक आती है। उसकी आंखों में घबराहट और दृढ़ संकल्प के बीच एक लड़ाई होती है। वह रुकता है। जंगल की आवाजें उसके भीतर की शांति को बढ़ाती हैं। अज्ञात से पहले चिंतन का एक क्षण। दृढ़ संकल्प के साथ अपनी निगाहें मजबूत करते हुए राहुल आगे बढ़ता है। जंगल के ऑलिंगन में प्रवेश करता है। उसका मार्ग अब निर्धारित है। जैसे जैसे शाम ढलती है, राहुल धुंधली रोशनी के खिलाफ एक सिलहूट अशुभ पुराने घर के पास जाता है। एक ठंडी हवा सुनसान परिदृश्य से गुजरती है, जो भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट करती है। प्राचीन लकड़ी तनाव में कराहती है, जो घर के रहस्यों की प्रस्तावना है। बिना छुए दरवाजा खुलता है। अज्ञात में एक निमंत्रण। अंधेरा दरवाजे से बाहर निकलता है। राहुल को रहस्य के केंद्र में बुलाता है। घर शांत खड़ा है। राहुल के अंधेरे में कदम रखने का इंतजार कर रहा है। राहुल पुराने घर में कदम रखता है। धुंधली रोशनी के खिलाफ एक सिलहूट। उसका प्रवेश सावधानी और हिचकिचाहट से भरा है। अंधेरा उसे पूरी तरह निगल जाता है। हवा धूल और भूली हुई यादों की गंध से भरी होती है। खामोशी भारी है, जो केवल उसके चारों ओर प्राचीन संरचना की चटकनों से टूटती है। अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, जिसका स्रोत अदृश्य है। उसका स्वर एक भयावह गड़गड़ाहट है। वहां कौन है? आवाज गूंजती है। हर शब्द एक ठंडा सवाल है जो पुराने घर में गूंजता है। राहुल जम जाता है। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराता है, क्योंकि वह अज्ञात उपस्थिति के लिए खुद को तैयार करता है। धुंधले प्रकाश वाले पुराने घर में राहुल कांपता है। उसकी आंखें डर और प्रत्याशा के मिश्रण से खुली हैं। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट है, जो शांत गूंजती हुई जगह में मुश्किल से सुनाई देती है। मैं राहुल हूं, वह हकलाता है। उसके शब्द भारी हवा में लटके हुए हैं। वह घबराकर चारों ओर देखता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। चुप्पी और भी गहरी होती जा रही है। मेरी गेंद अंदर चली गई, वह आखिरकार कहने में सफल होता है।
उसकी आवाज कांप रही थी। पुराने घर की धुंधली रोशनी में एक आकृति दिखाई देती है, एक चुड़ैल जो छाया में लिपटी हुई है। उसकी लंबी काली साड़ी अंधेरे में मिल जाती है, जो उसके बिखरे हुए बालों के बिल्कुल विपरीत है। आंखें जलती हुई लाल रंग की अंधेरे में छेद करती हैं, जो आतंक और अज्ञात शक्ति का वादा करती हैं। एक भयानक आवाज घर में गूंजती है, हवा को भी ठंडा कर देती है। पुराने घर की धुंधली रोशनी में राहुल कांपता है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, उसकी आंखें दहशत से खुली हुई हैं। उसका छोटा सा शरीर कांपता है, जो प्राचीन कमरे की छाया में छिपे एक अदृश्य आतंक से अभिभूत है। एक कर्कश आवाज सन्नाटे को चीरती है। चुड़ैल के शब्द नम हवा में गूंजते हैं। हर कोई मुझसे डरता है। वह फुफकारती है। उसकी उपस्थिति अदृश्य है, लेकिन गहराई से महसूस होती है, जिससे राहुल का डर बढ़ जाता है। उसका ठंडा सवाल भारी है, लेकिन तुम यहां कैसे आए? राहुल की सांस अटक जाती है। चुड़ैल के डोमेन में फंसा हुआ उसका भाग्य अजीब शांति में अनिश्चित है। राहुल कहानी सुनाता है। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। उसकी आवाज हर शब्द के साथ कांप रही है। पुराना घर धुंधला जला हुआ है, जो लंबी डरावनी छायाएं डालता है, जो मोमबत्ती की हर टिमटिमाहट के साथ नाचती है। चुड़ैल चुप रहती है। उसकी अभिव्यक्ति मंद प्रकाश में अस्पष्ट है। रात से तराशी गई एक मूर्ति। उसकी छाया मंडराती है। कमरे में एक मूक दर्शक, जो बढ़ते डर की भावना को बढ़ाती है। फिर एक बदलाव, जैसे वर्णन उसकी आवाज को बदलते हुए बताता है, जो अजीब तरह से अलौकिक हो जाती है। पुरानी हवेली में धूल भरी खिड़कियां लंबी छाया डालती हैं। जैसे ही शाम उतरती है, हवा सड़ांध और भूली हुई कहानियों से भरी हुई है। एक अकेला व्यक्ति छाया से निकलता है। उनकी आकृति धुंधली होती रोशनी के खिलाफ बनी है। मैं डरावना दिख सकता हूं, लेकिन मैं बुरा नहीं हूं, चुड़ैल कहती है। उसकी आवाज शांति में धीरे धीरे गूंजती है। लोग मुझे नहीं समझते, वह कहती है। उसकी बातों में दुख और निराशा का भाव है। पुराने घर के अंदर परछाइयां लंबी होती हैं, क्योंकि चुड़ैल मंडराती है, प्राचीन और रहस्यमय। चुड़ैल गेंद उठाती है। राहुल पर विचार करते हुए उसका स्पर्श बना रहता है। वह अपना हाथ बढ़ाती है, राहुल को गेंद देते हुए, एक जानबूझकर भरी नजर से। अंधेरा होने से पहले घर जाओ, चुड़ैल चेतावनी देती है। उसकी आवाज खुरदरी और धुंधली रोशनी में गूंजती है। और किसी को भी डरावनी कहानियां मत सुनाना, वह कहती है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक। राहुल पुराने घर में कदम रखता है। उसकी आंखें परछाइयों को टटोलती हैं। जिज्ञासा बढ़ती हुई बेचैनी से जूझ रही है। हवा धूल और अनकही कहानियों से भरी हुई है। चुप्पी उसके झिझक भरे कदमों को आगे बढ़ाती है। साहस जुटाते हुए वह ध्यान केंद्रित करता है। उसकी आवाज धुंधली रोशनी वाले गुफा जैसे विशाल स्थान में एक फुसफुसाहट मात्र है। उसकी आवाज थोड़ी कांपती है, शांति में गूंजती है, क्योंकि वह धीरे से पूछता है, आप यहां अकेली क्यों रहती हैं? उसका सवाल हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित। पुराने घर में समा गया। पुराने घर की धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हैं। कमरे में फैली हुई उंगलियों की तरह छायाएं खिंचती हैं। मकड़ी के जाले भूत या कफन की तरह लटक रहे हैं, और सड़न की भारी गंध हर कोने में व्याप्त है। अंधेरे से एक अकेली आकृति उभरती है। उसका चेहरा वर्षों और एकांत के भार से अंकित है। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट शांत घर में गूंजती है। एक समय मैं भी गांव में रहती थी। पुराने घर में धुंधली रोशनी में परछाइयां नाचती हैं, जबकि राहुल मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में एक चमक एक छिपी हुई गहराई को उजागर करती है। अनकहे शब्दों से हवा भारी है, चुप्पी तनाव को बढ़ा रही है। राहुल की मुस्कुराहट चौड़ी हो जाती है। प्राचीन दीवारों के भीतर मंडराने वाली अदृश्य उपस्थिति को चुनौती देती है। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती है, बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक विद्रोही फुसफुसाहट। मैं तुमसे नहीं डरता। ऐसा लगता है कि घर सांस रोककर राहुल की साहसिक घोषणा पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। पुराने घर की हर चरमराहट और कराहट उसके शब्दों की गंभीरता को रेखांकित करती है, डर और साहस की सीमाओं का परीक्षण करती है। चांदी के चांद के नीचे राहुल एक शांत गांव की सड़क पर चलता है। अंधेरा छाया से भरा हुआ है। चांदनी रात की रोशनी एक अलौकिक चमक बिखेरती है, जो आगे के रास्ते को प्रकाश और छाया के तीखे विरोधाभासों में रंग देती है।
हर कदम सन्नाटे में गूंजता है, एक अकेला लय उसकी एकाकी यात्रा के साथ। विचारों में खोए हुए राहुल चुड़ैल के एकांत पर विचार करते हैं, जो उनके अपने शांत प्रतिबिंब का दर्पण है। परछाइयां उसके साथ नाचती हैं, रात के रहस्य और गांव के भीतर छिपे रहस्यों को फुसफुसाती हैं। सड़क आगे तक फैली हुई है, जो रात के दिल और उसकी अपनी आत्मा में गहराई से उतरने का निमंत्रण है। राहुल के घर में मंद रोशनी भर जाती है, क्योंकि वह एक चुड़ैल के बारे में फुसफुसाता है। दीवारों पर नाचते हुए साए, जो अजीब माहौल को बढ़ाते हैं। राहुल अपनी डरावनी कहानी सुनाता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह चुड़ैल की काली उपस्थिति का वर्णन करता है। राहुल की कहानी धीरे धीरे कमरे में सामने आने पर उसकी मां ध्यान से सुनती है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। तुम फिर कभी उस घर के पास मत जाना, वह चेतावनी देती है। उसकी आवाज डर और सुरक्षा की भावना से कांप रही है। सुबह की धूप में नहाया हुआ राहुल गांव के बाहर अपनी भयानक मुठभेड़ को याद करता है। उसके हाव भाव जंगली और हताश हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने उसे देखा, राहुल चिल्लाता है। उसकी आवाज में जोर था। उसके दोस्तों ने संदेहपूर्ण निगाहों का आदान प्रदान किया। उनकी अविश्वास धूपदार हवा में स्पष्ट था। चलो राहुल, तुमने कल्पना की होगी, दोस्त एक कहानी को खारिज करते हुए जवाब देता है। दोस्त दो कहते हैं, हाँ, यह शायद सिर्फ परछाइयों का खेल था जो तुम्हें भ्रमित कर रहा था। राहुल दृढ़ता से खड़ा है। सुबह की लंबी परछाइयां उसकी अनसुनी सच्चाई के भार को बढ़ा रही हैं। राहुल जंगल के किनारे पहुंचता है। उसका आकार घने हरे पत्तों के खिलाफ छाया हुआ है। एक स्पष्ट प्रत्याशा की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि वह करीब आता है, जो एक अदृश्य शक्ति से आकर्षित होता है। उसका उद्देश्य स्पष्ट है, वह चुड़ैल की तलाश में है। दृढ़ कदमों के साथ अज्ञात में प्रवेश कर रहा है। जंगल इंतजार कर रहा है। उसके रहस्य राहुल की दृढ़ दृष्टि के सामने खुलने वाले हैं। राहुल पुराने घर में कदम रखता है। धूल के कण गंदे खिड़कियों से गुजरने वाली धूप में घूम रहे हैं। वह चुड़ैल को देखता है, भद्दी नहीं, बल्कि दयालु आंखों और एक कोमल मुस्कान वाली महिला। नमस्ते, मैं राहुल हूं। राहुल सम्मानजनक शब्दों के साथ चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं। नमस्ते राहुल, मैं जानती हूं, आओ बैठो, चुड़ैल जवाब देती है, उसकी आवाज कोमल और आमंत्रित करने वाली। राहुल सरप्राइज इज एविडेंट। मुझे लगा था कि तुम भयानक होगी। हंसी, क्या कहानियां सच हैं? मैं सिर्फ एक बूढ़ी औरत हूं। द विच लाफ्स, डिस्पेलिंग राहुल्स फियर्स। धूप में राहुल गांव की ओर दौड़ता है। उसका चेहरा बेचैनी से भरा हुआ है। वह बेतहाशा इशारा करता है, चुड़ैल के मंडराते खतरे को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीणों ने रुककर अपनी जिज्ञासा से संदेह की ओर रुख किया। संदेह उनके चेहरों पर छा जाता है, क्योंकि वे सतर्क निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। राहुल की उन्मत्त चेतावनियों से आश्वस्त नहीं है। उनके कठोर भाव एक गहरी बैठी अविश्वास को उजागर करते हैं। राहुल की दयनीय गुहारें बहरे कानों पर पड़ती हैं, जो गांव के अविश्वास में समा जाती हैं। विशाल आकाश के नीचे राहुल अपने रहस्यमय मुठभेड़ की ओर आशंकित ग्रामीणों का मार्गदर्शन करता है। जैसे ही वे चुड़ैल के घर के पास पहुंचते हैं, गांव में डर छा जाता है। हिचकिचाहट उनके चेहरों पर छा जाती है। फिर भी ग्रामीण आगे बढ़ते हैं, जो डर और आशा के मिश्रण से प्रेरित है। रास्ता घूमता है, जो उन्हें अज्ञात के करीब ले जाता है। हर कदम प्रत्याशा और अनिश्चितता से भरा हुआ है। एक सामूहिक सांस रोकी जाती है, क्योंकि वे आखिरकार चुड़ैल के सामने खड़े होते हैं, अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार। गांव वाले रहस्यमय व्यक्ति से मिलते हैं। हवा अनकही तनाव से चटकती है। उनके भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। गांव वालों को एहसास होता है, चुड़ैल बुरी नहीं है। डर कम होने लगता है। उसकी जगह हिचकिचाहट भरी जिज्ञासा आ जाती है। गांव वाले धीरे धीरे नई समझ के साथ चुड़ैल के पास जाते हैं, जिससे मुस्कुराहट धीरे धीरे गुस्से की जगह लेती है। वातावरण बदल जाता है। हिचकिचाते कदम आत्मविश्वास से भरे कदमों में बदल जाते हैं। जिज्ञासा और उभरती दोस्ती से प्रेरित वे उससे दोस्ती करते हैं, क्योंकि गांव उसे खुले दिल से अपनाता है। ग्रामीणों ने चुड़ैल को वापस अपने विनम्र गांव घास की छतों के एक समूह को घुमावदार पहाड़ियों की
पृष्ठभूमि में निर्देशित किया। जैसे ही वे चलते हैं, उनके पैरों के चारों ओर धूल घूमती है। हवा प्रत्याशा और अनकहे डर से भरी होती है। एक करीबी दृश्य में चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हैं और जीत की बढ़ती भावना है। उसके होंठ एक वास्तविक मुस्कान में मुड़ जाते हैं, जो शुद्ध, बिना मिलावट की खुशी का एक दुर्लभ प्रदर्शन है। वह आकाश की ओर हाथ उठाती है, मानो गांव और हर उस चीज को गले लगा रही हो जो यह दर्शाता है। ग्रामीण उसे देखते हैं। उनके भाव आशा, राहत और आशंका का मिश्रण है। चमकदार धूप में राहुल चुड़ैल के साथ चलता है। उनकी हंसी एक बार डरावने गांव में गूंजती है। ग्रामीण, जिनके चेहरे अब चिंता के बजाय मुस्कुराहट से अंकित हैं, राहुल और चुड़ैल को गुजरते हुए देखते हैं। बच्चे सड़कों पर स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। उनकी खुशी की चिल्लाहट हवा में गूंजती है, जो पिछली शांति के बिल्कुल विपरीत है। फसलों के खेत हवा में धीरे धीरे झूमते हैं, जो एक प्रचुर फसल का वादा करते हैं, जो गांव की नई समृद्धि का संकेत है। गांव में शांति छा जाती है। चुड़ैल की दयालु आंखें सुनहरी धूप को दर्शाती हैं, जो आशा और स्वीकृति की किरण है।